नेत्र बंद कर अपने भीतर देखी। क्या देखा आपने? क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ? नहीं। तो आपको अपने सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। आप अपनी सम्मोहन शक्ति से हमें स्तब्ध करना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं हमें। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम अपने सैनिकों को बुला देंगे और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैंने कहा था ना देव, कोई किसी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। आप स्वयं अपनी खोज कर रहे हैं और इस यात्रा में आपने अपनी इच्छा को अवरोधक बना दिया है। कौन है आप? मैं वो हूं जो नहीं है। जो नहीं है वो मैं हूं। जो अस्तित्व के परे है वो मैं हूं। जो दृष्टिगोचर है वो सृष्टि है। जो सृष्टि के परे है वो मैं हूं। जो श्रव्य है वो शब्द है। जो शब्द अतीत है वो मैं हूं। मुझ में नहीं था। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित? ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप है कौन? पुत्री, भोजन कर लो। वह हमारी इच्छा नहीं है। हम कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। के महादेव को भूल जाने से समस्त संसार में एक
एक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। अब संसार के संतुलन की चिंता छोड़िए ना आचार्य। स्वर्ग का संतुलन संकट में है और आपका प्रथम दायित्व स्वर्ग के प्रति है। महादेव की क्रोधाग्नि समुद्र ने धारण की, जल तत्व को लेकर वो भ्रूण में परिवर्तित हो गई और अब एक मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हो चुकी है। महादेव का ये अंश तीव्र गति से बढ़ रहा है। महादेव को उसे रोकना चाहिए था, किंतु महादेव अपने निजी जीवन में इस तरह से उलझे हुए हैं कि देवराज, ऐसे समय में जब महादेव की पीड़ा तथा महादेव और माता पार्वती के वियोग से समस्त संसार चिंतित है, ऐसे समय में भी आपको स्वयं की असुरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा। त्रिशरा का वध कर तुमने जो पाप किया है उसका परिणाम संसार में अवश्य सामने आएगा। राजा के साथ उसकी प्रजा का विभाग्य जुड़ा होता है। यही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मानना है आपको ये महादेव के कहे हुए शब्द, और मुझे संदेह है कि महादेव जिस परिणाम की ओर संकेत कर रहे थे वो यही है। जलंधर, पुत्र जलंधर, कहाँ हो तुम? जलंधर, जलंधर पुत्र, कहाँ हो तुम? हाँ माँ। मेरे प्राणों की रक्षा इसलिए की थी कि मैं एक बालक के भय में जीवन व्यतीत करूं, अपने सामने इंद्रासन को छीनते हुए देखूं। आप कुछ कहते क्यों नहीं आचार्य? मैं तो मात्र आपसे यही कहना चाहूंगा देवराज कि अपने कार्य और अपने दायित्व की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने राज्य का संचालन उचित रूप से करें। अवश्य करूंगा, किंतु शांत और सुरक्षित मन से, और यह तभी संभव है जब एक बार मैं उस बालक को देख लूं और मुझे आश्वासन हो जाए कि मुझे उससे कोई भय नहीं। समुद्र में क्या कर रहे थे पुत्र? माँ, आपके लिए ये लाने गया था। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए ये। कैसे है माँ? अति सुंदर। लेकिन मेरा सबसे अनमोल रत्न तुम हो पुत्र।
एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते हो ना, तो न जाने कितनी चिंताएं घेर लेती हैं मुझे। मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है ना कि कहीं जाओ तो मुझे सूचित अवश्य कर दिया करो। भूल हो गई माँ, किंतु मैं आपसे सत्य कहता कि मैं मोती लाने जा रहा हूँ तो आपको पता चल जाता। पर अब मैं सदैव ध्यान रखूंगा माँ। ये नए वस्त्र पहन लो। वो कौन है माँ? पुत्र, वो देवताओं का शिविर है और तुम्हें उनसे दूर रहना है। किंतु क्यों माँ? क्योंकि ये वही देवता है जिनकी उपेक्षा ने मुझसे मेरे संतान छीन ली थे। चिंता न करिए माँ, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। महादेव, आपसे मिलकर तो वो और भी व्याकुल हो गई है। ना कुछ बात करती है, ना भोजन ग्रहण कर रही है। कहती है उसे एकांत चाहिए। आप निराश ना हो माता। पार्वती का एकांतवास इसी का सूचक है कि पार्वती में एक अच्छी शिष्या बनने के लक्षण पुनः जागृत होने हेतु तत्पर है। पार्वती की व्याकुलता स्वयं को ढूंढने की व्याकुलता है, और ये तभी संभव हुई है जब पार्वती को स्वयं के खोने का आभास हुआ। ये अंत नहीं, आरंभ है। पार्वती में आने वाले उस परिवर्तन का आरंभ जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। पिताजी, अब हम करेंगे क्या? यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा और समाधि। ये योग विद्या के वो 8 चरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। देखने में ये साधारण प्रतीत होंगे, किंतु इनका गूढ़ परिणाम असाधारण होगा। इसी योग विद्या से हम पार्वती का योग पार्वती से कराएंगे। केवल एक बार उस बालक को देख लूंगा तो मन शांत हो जाएगा कि वो मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। भय में रहने से अच्छा है भय का सामना कर ले। के बाद निश्चिंत होकर मैं अपने दायित्व पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। चलो। देख क्या रहे हो? देवराज इंद्र में सेवा करो मेरी। निकालो इस रथ को यहां से।
मैं करूं? नहीं पुत्र, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों माँ? कोई संकट में और उसकी सहायता न करना? क्योंकि वो सिर्फ देवता ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। अरे मूर्खों, शरीर से तो दुर्बल नहीं दिखते। दांव के बिना तुम मनुष्यों का कुछ नहीं हो सकता। महादेव की क्रोधाग्नि। पिताजी, इस महान कार्य में मैं आपका सहायक बनूंगा। तुम्हारी भूमिका तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी पुत्र। और इस कार्य में आप सबका योगदान भी आवश्यक होगा। महादेव, आपके इस दिव्य कार्य में अपना योगदान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे कारण पार्वती आपकी पूजा किए बिना ही लौट आई, किंतु मेरा उद्देश्य आपका अनादर करने का नहीं था। महादेव, आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। आपने जो किया वही उचित था। प्राथमिकता है उनको उनकी आंशिक स्मृतिहीनता से मुक्त कराना। और ये कार्य महायोगी, विद्यापति, महावैद्य महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप जो अष्टांगिक योग देवी पार्वती को सिखाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका और देवी पार्वती का पुनर्मिलन होगा, ये योग भविष्य में संसार को ईश्वर से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। पार्वती को जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उसे होने दीजिए। यदि वो व्याकुल हो रही है तो उसे होने दीजिए। उसकी कोई भी उलझन सुलझाने का प्रयत्न न करें। इस जन पार्वती की आप कोई भी सहायता न करें।
अनिवार्य है कि अब से पार्वती जो कुछ भी करे वो उसका अपना निर्णय हो। माँ, हम शीघ्र एक साथ होंगे कैलाश पर। ये बताइए कि आप कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप हैं कौन? ये बताइए कि आप कौन? जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? कौन आप? ये बताइए कि आप कौन? तुम्हारी माता उसी मार्ग पे चल रही है गणेश, जिस मार्ग पे हम उन्हें चलते हुए देखना चाहते थे। शीघ्र ही उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वहीं से तुम्हारी भूमिका आरंभ होगी पुत्र। क्या आप लोग इस अभियान के लिए तैयार हैं? जी देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? उस बालक की हत्या की योजना? हत्या नहीं, सावधानी। आपने देखा नहीं वो बालक कितना शक्तिशाली है? आपने उसके नेत्र नहीं देखे? उसके नेत्रों में स्पर्श था कि वो अग्नि आज भी मुझे भस्म करने के लिए तत्पर है। समुद्र के धारण करने के पश्चात भी उसका ताप, उसकी ऊर्जा शांत नहीं हुई। वो दिन दूर नहीं जब वो मुझे चुनौती देने के लिए मेरे द्वार तक पहुंच जाए, और मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता। मैं तो केवल उसे बंदी बनाकर यहां लाना चाहता हूं। अगर वो मेरी बात शांति से मान गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे वही करना होगा जो एक योद्धा युद्ध भूमि में करता है। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वो असुर इस शिवांश बालक का प्रयोग संसार के विरुद्ध न कर दे। और मेरे इस निर्णय से महादेव भी सहमत होंगे कि मैंने संसार के हित के लिए उस बालक को आप समझ रहे हैं ना? ये बताइए कि आप कौन? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। है कौन आप? आप हैं कौन?
कैसे कह दिया उस साधु ने? वो होते कौन है हमारा विश्लेषण करने वाले? वो तो हमें जानते तक नहीं है। हम ध्यान नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम अभी ध्यान लगा के दिखाते हैं। ये बताइए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं? दादी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पिता तो स्वयं महादेव हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कार्य अत्यंत कठिन है गणेश, और मैं तुम्हें निराश होते हुए नहीं देखना चाहता पुत्र। इसलिए तुम्हें पहले समझाना ही उचित होगा। प्रत्येक क्षण जो तुम्हारी माता के सानिध्य में व्यतीत होगा वो अत्यंत कष्टदायी और कठिनाई से परिपूर्ण होगा। किंतु तुम कभी ये मत भूलना गणेश कि तुम यहां अपनी निजी विजय के लिए नहीं, अभी तो समस्त संसार के लिए आए हो। अपनी माता की खोज में गए हो। तुम्हें दृढ़ रहना होगा पुत्र। क्या ये संभव है? अपनी माँ को पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कल्याण हो पुत्र। गणेश, तुम अभी इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पुत्र। तैयार नहीं हूँ, किंतु मैं तो हूँ। माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु आप जैसा क्यों नहीं हूँ? आपकी भांति मत्स्य रूप क्यों नहीं धारण कर सकता हूँ? संसार में इतनी असमानता क्यों है? सब एक जैसे क्यों नहीं है? यदि देवता क्रूर है तो हम असहाय क्यों? तुम असहाय इसलिए हो क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो, और देवताओं को क्रूर कहना घोर अपराध है बालक। इस बालक को हमें सौंप दो। नहीं, उठाकर ले चलो इस बालक को देवराज के सामने। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। इससे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरे पुत्र को। रुक जाओ। छोड़ो मुझे।
माँ, हम कुछ सहायता करें? ये बताइए कि आप कौन? क्या अपने नेत्र बंद कर आप अपने सत्य की खोज कर सकती हैं? यदि स्वयं से भागती रहेंगी तो स्वयं को कैसे पहचानेंगी देवी? हे प्रभु, अपनी पत्नी का मार्गदर्शन कीजिए। देख ली तुमने पुत्र, एक बालक तक को क्षमा नहीं कर सकते ये निर्दयी, इससे दूर रहना ही उचित है। माँ, पिताजी, हमने कुछ सोचा है, एक निर्णय लिया है। हम स्वयं को जानना चाहते हैं। हम कुछ समझे नहीं पुत्री।
पार्वती हो, महारानी मैनावती और हमारी पुत्री। और क्या जानना चाहती हो अपने बारे में? पिताजी, हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु? पुत्री, गुरु तो अवश्य मिल जाएंगे, किंतु कैसे गुरु? गुरु? पता नहीं कैसे गुरु। कोई ऐसे गुरु हो जो हमारी जिज्ञासा शांत कर सके, जो हमसे हमारा परिचय करवा सके। अब आप दोनों ये मत कहिएगा कि आप लोग कुछ समझे नहीं, क्योंकि ये सब हमारी भी समझ से बाहर है। तो फिर हम आपको कैसे समझाएं? हे महादेव, अब क्या? महाराज, किसी प्रसिद्ध गुरु के शिष्य पधारे हैं, आपके दर्शन पाने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाइए। बालक, कौन हो तुम? और हमारे दर्शन क्यों पाना चाहते हो? मैं बाल योगी गुणेश हूँ महाराज हिमावन। यहाँ से होके जा रहा था तो सहसा मुझे अनुभूति हुई कि यहाँ जैसे कोई है जो साधक बनने का इच्छुक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको सूचित करता चलूं कि मेरे महान गुरु आपके राज्य में पधारने वाले हैं। और कुछ दिनों के लिए वे समीप ही एक पर्वत पर निवास कर रहे हैं।